बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की हुई थी, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29। क्योंकि ये क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है हमारे पास के 6 पार्ट है, 28 के भी 5 है और 29 के 8 पार्ट है। तो जबकि हमने ये कंप्लीट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक इनके हमने हाफ पार्ट्स करने हैं, कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है इसके हमने 3 पार्ट करने हैं, 1, 3 एंड 6। उसके बाद 28 है उसके भी हमने 3 पार्ट करने हैं, 1, 2 एंड 5 और 29 के भी 4 पार्ट करने हैं क्योंकि उसके 8 पार्ट है, उसके सामने ऑफ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 है। इसके हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? 27। तो 27 का हमने कौन सा पार्ट करना है आज? पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास? 4 की पावर 3/5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/5। ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं जस्ट उनको सिंप्लीफाई किया है, इसी तरह इनको भी सिंप्लीफाई करना है। सॉल्व करेंगे वो, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में बेसिस सेम है, इसके भी 4 है, इसके लिए तो पावर्स क्या हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। तो 4 3/5 प्लस 1/5। तो 4 आ जाएगी। इसका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो 3 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास? 4 होता है, यानी 4 की पावर क्या आ जाएगी? 4/5। ये हमारे पास आंसर आ गया। जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना था, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट इसका हमें कौन सा पार्ट करना है? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? इसका 3/4 मल्टीप्लाई x की पावर 2/5। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम है तो बेस हमारे पास x ही आ जाएगी, क्योंकि ये भी x है ये भी। उसके बाद क्योंकि जब बेसिस सेम होती है तो पावर जो होती है हमारे पास उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 3/4 प्लस 2/5 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 और 5। 4 और 5 का एलसीएम हमारे पास निकालते हैं इधर। 4 पे डिवाइड होते हैं हमारे पास, तो क्या आएगा? 5 1 1/5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम हमारे पास 20 आता है। तो इसका एलसीएम 20 आएगा। तो हमने क्या लिखेंगे? 20। 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से किया। तो 3 को हम 5 से करेंगे, प्लस 5 को कितने से किया? 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 को 4 से करेंगे। 5 × 3 15 प्लस 8/20। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 23/20। ये इसका एलसीएम को आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास? 5 × x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2। तो सॉल्व करें इसको।
तो इसकी जो हमारे पास बेसिस है वो सेम आ जाएंगी क्योंकि एक्स और एक्स सेम है दोनों बेसिस। तो इसकी जो पावर्स है हमारे पास वो 8 हो जाएंगी। तो इधर क्या होगा 5 यूं ही आ जाएगा एक्स 3/2 प्लस 1/2। तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 2 ही आ जाएगा एलसीएम। तो 3 को हम 1 में ऐड करें तो क्या आंसर आएगा इसका 5x की 4/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें 2 1 2 4 2 4 होता है तो 5x की पावर 2। ये था हमारे पास का पार्ट नंबर 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है। इसका हमने पार्ट करना है पार्ट 1 क्या है a की पावर 2/3। नेक्स्ट b की पावर 3/4। आगे मल्टीप्लाई a की पावर 1/3। नेक्स्ट b की पावर 3/4 a की पावर 3/4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे हम जो हमारे पास सेम बेसिस हैं उनको लेते करेंगे और उनकी पावर्स का एलसीएम लेके उनको लेते सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक ये a मौजूद है दूसरा ये। तो इनको पहले हम राइट करते हैं a की पावर 2/3। दूसरा हमारे पास क्या है a की पावर 1/3। ये हमने a को कर लिया उसके बाद हमने b को करना है। तो b हमारे पास क्या इधर 3/4। दूसरा भी 3/4। अब दोनों का हमें क्या करना है बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो a हमने 1 टाइम लिखना है क्योंकि हमारे पास ये बेसिस सेम है। अब क्या करना है जो पावर है वो ऐड अप कर देंगे 2/3 प्लस 1/3। सेम इसी तरह b को करना है हमें मल्टीप्लाई b इसके भी पावर्स ऐड हो जाएंगी 3/4 प्लस 3/4। अब हमने क्या करना है इनका एलसीएम निकालना है पावर्स का। एलसीएम क्या आएगा 3 आ जाएगा हमारे पास क्योंकि दूसरी चीज़ हमारे पास ये जो 1 है तो वही हमारे पास एलसीएम में आ जाती है। तो 3 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 3 आया 1 से। 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा प्लस सेम इसी तरह हमने इसको करना है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तभी 3 आता है तो 1 को 1 से करें तो 1 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई b। इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 4 ही आएगा ना जिस तरह हमने इसका निकाला। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें 4 आता है 1 से। तो क्या करेंगे हम 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह ये होगा हमारे पास। दोनों को ऐड करें आप a 2 + 1 3/3 मल्टीप्लाई 3 + 3 6 होता है तो 6/4 हो जाएगा। 3 को 3 से कैंसिल करें a आता है मल्टीप्लाई 2 2 * 4 2 3 * 6 तो b की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था तो आंसर इसका हमारे पास ये आ गया a मल्टीप्लाई b 3/2। ये हमारे पास 28 का पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट हमें इसके करना है पार्ट नंबर 2 और 5। सेम इसी तरह होगा पार्ट नंबर 2 और 5 इसका इजी क्वेश्चन है। तो इसका हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या होगा सेकंड पार्ट हमारे पास है x की पावर 3/5
मल्टीप्लाई y की पावर 2/3, सो 2/9 मल्टीप्लाई x 1/5 और y है हमारे पास 1/3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह करना है, वही सेम प्रोसेस जिस तरह हमने लास्ट अभी किया, यानी जो सेम बेसिस वाले हैं उनको पहले राइट करना है, उनको अलग-अलग सॉल्व करना है। तो हमारे पास इधर एक तो x है सेम और दूसरा y है, तो क्या लिखेंगे इधर x 3/5, दूसरा हमारे पास x 1/5 है। इसके बाद y लिखना है, y हमारे पास 2/9 और दूसरा y 1/3 है। तो सेम बेसिस है इनकी पावर z हो जाएगी, x 3/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई y 2/9 प्लस 1/3। उनके बेसिस सेम है, बेस हम एक टाइम लिखेंगे, बाकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करें, ये x आ गया, इसका एलसीएम क्या आएगा 5, 3 प्लस 1, उनका एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सही हो जाएंगी। मल्टीप्लाई y, इसका एलसीएम क्या आएगा 9, क्योंकि 2 को हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब 9 आता है, तो 1 को 3 से करेंगे 3 × 1 3 होता है। तो x की पावर ये क्या बनेगी 4/5 मल्टीप्लाई और ये y की पावर 5/9, ये इसका आंसर है। ये इसका पार्ट नंबर 2 था हमारे पास। नेक्स्ट इसका हमारे पास है पार्ट नंबर 5। 5 पार्ट क्या है, x³ y 1/2 y 1/2 z की पावर 1/3। इसके बाद है x की पावर 1/6 y की पावर 1/3 और जो हमारे पास z है वो 1/2। तो ये इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28 का। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले हमें इस सेम बेसिस वाली वैल्यू को एक साथ लिखनी है, यानी x वाली पहले लिख लेते हैं। x क्या, दूसरी कौन सी x की 1/6 है। उसके बाद y वाली लिखते हैं, y की फर्स्ट हमारे पास 1/2 है और सेकंड हमारे पास y की 1/3 है। इसके बाद z वाली देखते हैं, z वाली, z की एक 1/3 है और दूसरी हमारे पास z की 1/2 है। ये हमारे पास z की वैल्यू है। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, जो बेसिस सेम होती है तो पावर्स सेम हो जाती है हमारे पास। तो क्या होगा x 3 प्लस 1/6 सेम सीधा y 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा, सेम सीधा z 1/3 प्लस 1/2। तो अब इसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 1 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम क्या आएगा 6, 2 को 3 से करें 6, 3 को 1 से करें 3 प्लस 2। इसका क्या आएगा एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा, इसका भी तो 2 प्लस 3। ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन। x की पावर क्या बनेगी 19/6 और y की पावर क्या बनेगी 5/6 और z की क्या बनेगी 5/6। ये हमारा आंसर है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल।
कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया, इसके तीनों पार्ट्स कर दिए हमने। अब नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 29, इसके 4 पार्ट्स कर लिया हमने। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? k की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3। सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी भी, तो सिंप्लीफाई करना है हमें इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो डिवाइडेड का साइन है 3/2। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओवर में चली जाएगी वैल्यू, 3 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3 की पावर 1/2, यानी जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये पावर माइनस में हो जाएगी, -1/3। अब ये बेस से है दोनों 3 तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 1/2 -1/3। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 6। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, तो 3 -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3 में से 1 माइनस करें, 1/6 इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट क्या दिया इसने? 2x 3/4 डिवाइडेड है 4x 3/5। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो कैंसिल आउट होती है वैल्यू कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 2 2 4 होता है, क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, यानी बाकी क्या बचा x 1 हम ऐड नहीं करते हैं, तो 3/4 x 3/5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? ऊपर लेके जाएंगे, क्या होगा x की पावर 3/4, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगी माइनस, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम ये x -3/5 डिवाइडेड बाई 2 बचा हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, तो वैसे सेम है, तो जो पावर्स है हमारे पास वो एक हो जाएंगी। ये हमारे पास बेस आ गई 3/4, इसको ऐड करेंगे -3/5, नीचे हमारे पास 2 बचा। क्या होगा, पावर का हमारे पास एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम 20 आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब 20 आता है, तो 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, और 5 को हम 4 से करेंगे 20 आता है, तो 3 को 4 से करेंगे ये भी 12 आ जाएगा। क्लियर? नीचे हमारे पास 2 बचा। x की पावर क्या होगी 0/20/2, 0 को 20 में डिवाइड करें तो 0 आंसर आएगा हमारे पास। तो x की पावर 0/2, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमारे पास वो मल्टीपल होती है, तो आंसर क्या आएगा 1/2 आंसर। ये हमारे पास रूल है कि x की पावर 0 किसके इक्वल होगी 1 की।
किसी भी चीज़ की पावर 0 है, मसलन a की पावर 0 होगी तो वो भी 1 ही होगी। जहाँ पर किसी चीज़ की पावर 0 आ जाए वहाँ पर हम 1 पुट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है वो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या किया इसने 25 y की पावर 3/2 25 y की पावर 3/5 20 y की पावर 1/4। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे पावर्स का। तो पावर्स का एलसीएम कब आएगा, पहले इसको कैंसिल करते हैं हम। कितने में कैंसिल होगा 5 पर ये 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 5 y की पावर 3/5 और y की पावर 1/4। तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी वैल्यू 5 y की पावर 3/5 माइनस 1/4। तो क्या होगा 5 कैल्शियम 20 आ जाएगा। 20 किस तरह आएगा 4 को 3 से 12, 4 को 5 से -5। तो इसका आंसर आएगा 12 में से 5 माइनस करें 7 आता है हमारे पास 7/20। ये इसका आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट जस्ट वन पार्ट इसका रिमेनिंग है जो कि आपने असाइनमेंट में करना है, पार्ट नंबर इसका 8। तो ये आपके असाइनमेंट हो गए पार्ट नंबर 8। ये लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। तो आज के लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन दिए हैं वो 27, 28 और 29 कंप्लीट हो गए। अगर आपको इन 3 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट